क्वेश्चन दिया ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो बेटा, जब हम स्कूल में थे तो वहां पे एक तरीका अलग होता था, लेकिन अब जो हम करेंगे थोड़ा सा अलग तरीका करेंगे। एक बार थोड़ा सा स्कूल वाला तरीका समझा कि स्कूल में कैसे करते थे। जब स्कूल में होते थे तो हम करते थे भाई ए जो है, ए के बारे में कहा गया कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए कार्य को यानी कि एक कार्य या 1 वर्क इसको पूरा कर रहा है कितने 30 डेज में दिया गया। तो अगर यहाँ पे बोला जाए ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ए के बारे में बात की गई तो 30 दिन में जो है वो एक कार्य बर हम ये कह सकते स्कूल वाला तरीका ही, बाकी हम अभी करेंगे थोड़ी देर। तो एक दिन का वहां पे काम निकालते थे कि एक दिन का कितना काम होगा, तो एक दिन का हम काम निकालते थे 1/30 वहां पे, यहाँ पे भी 2 है तो वहां जाकर डिवाइड। उसी तरीके का बी की बात करते थे तो बी के बारे में भी कहा जाता था कि बी जो है एक 20 डेज में काम कर रहा है। तो 20 डेज में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में काम करेगा 1/20। इस तरीके से हम स्कूल में करते थे। उसके बाद इसके बाद क्या करते थे, तो यहाँ पे हम क्या करते थे कि सभी को इनको जोड़ देते थे, दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते। तो a प्लस बी का एक दिन का काम हम निकालते थे। तो एक दिन का काम यहाँ पे जो हो गया 1/30, दूसरे का जो काम है 1/20। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे भाई, हमें पता है जब प्लस करते हैं बटे की वैल्यू को तो नीचे वाली वैल्यू जो होती है उसका एलसीएम लेते हैं। 30 और 20 का एलसीएम लिया जो कि हमारा आ गया 60। ठीक है, एलसीएम आपको लेना आता है। एलसीएम का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नंबर जो 30 के टेबल में भी है 20 के टेबल में भी है। ठीक है, 30 के टेबल में भी है 20 के टेबल में, तो वो एलसीएम हमने लिया। अब 30 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 नंबर है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 20 से इसको किया, इसको इससे किया। अदरवाइज हम क्या करते हैं 30 से 60 को डिवाइड करते हैं। तो 30 से 60 को डिवाइड किया तो 30 दूनी 60 होता है। ठीक है, उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आ जाएगा। उसके 20 से हमने 60 को डिवाइड किया, 23 जा 60 होता है जो, तो 23 जा 60 होता है। तो 60 हुआ त्रिजा पे हुआ, तो त्रिजा का 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। तो ये आ गया हमारा, तो 5/60 आ गया। तो 5/60 हमने लिखा। अब क्या होगा बेटा, काट दो जितना करता है। तो अगर हमने काटेंगे तो 1 और यहाँ 2। ठीक है, 1/12। तो 1/12 आ गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ 1/12 हुआ एक दिन का। ठीक है, हम इसको कैसे कर सकते हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डे का काम हमने निकाला था, तो ये एक दिन का तो काम था, ए और बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो दोनों का एक दिन का काम जो है 1/12 है। ठीक है, 1/12 वर्क आ गया। हमें चाहिए था, हमें चाहिए एक काम कितने दिन में करें। तो एक काम की बात हो रही है क्योंकि एक काम को 30 दिन में कर रहे थे, एक काम को जो है 20 दिन में कर रहे थे। तो एक पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो हमें यही था। तो अगर हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता 12 ऊपर चला जाएगा, 12 डेज, और इक्वल टू बचेगा यहाँ पे 1 बार। तो ये पूछा था एक काम कितने दिन में होगा। तो एक काम जो हुआ यहाँ पे हमने देखा 12 डेज में होगा, 12 दिन में होगा। तो ये था हमारे स्कूल वाला तरीका। स्कूल वाला तरीका है, थोड़ा सा लेंथी है, समझ में भी थोड़ा सा कम आता है कई बार। हम अगर कोई मैथमेटिशियन है जिसको मैथ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है उसको तो समझ में आ गया, लेकिन जिसको मैथ की नॉलेज ही नहीं है उसको समझ में थोड़ी सी दिक्कत है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे अपने तरीके से। कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो छोटे छोटा हम जितना भी कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं तो हम जो है इसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, हम देखो किस तरीके से इसको करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, यहीं के यहीं करते काम करते, यहीं के यहीं करते यही। तो हमें जो करेंगे इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, तो कोई 30 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है,
30 दिया हुआ 20 दिया है, इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे सीधा सीधा। देखो एलसीएम का क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे भी क्या किया गया 30 और 20 का एलसीएम लिया गया, वो 60 यहाँ पे रखा गया, वही तो चीज है। और यहाँ पे 2 और 1 ये किया गया। हम क्या करेंगे, अभी क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ बटे की वैल्यू है, ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, तो फ्रैक्शन में वैल्यू को क्या होता है, जब हम उसको प्लस माइनस करते हैं तो हमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, थोड़ा सा। हम यहाँ क्या करते हैं, काम को ऐसा मान लें, या तो हमने मान लिया कि भाई एक काम है, ये भी एक काम है, तो एक काम को इतने दिन में करेंगे, तो हमने निकाले कि एक काम 12 दिन में होगा। तो हम काम एक ना मानकर काम उतना मान ले जितने दिन जो दिए हुए उन दिन का एलसीएम। तो 30 और 20 दिए हुए, 30 और 20 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 30 और 20 का एलसीएम हो गया 60। 30 और 20 का एलसीएम हो गया 60। तो हमने क्या मान लिया, 60 क्या काम, टोटल काम 60, हमने क्या मान लिया 60 हो गया। तो अब देखो अगर 30 दिन में 60 काम होंगे तो एक दिन में कितने काम हो रहे होंगे, 2 काम हो रहे होंगे। और भाई 20 दिन में 60 काम हो रहे होंगे तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 3 काम हो रहा होगा, ठीक है, 3 काम हो रहा होगा। तो 3 काम हो रहा होगा, हमने यही कहीं इसको सोल्व किया, तो यहाँ पे देखा इस तरीके से हो रहा है। अब वहां पे पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो अगर हम यहाँ दोनों मिलकर देखिए, भाई ए जो है 2 काम कर रहे हैं, बी जो है 3 काम कर रहे हैं एक दिन, ठीक है, एक दिन का काम ये वाला हो गया। और काम कितना करना, 60 काम करना, तो फिर 60 को डिवाइड कर दो, थोड़ा सा नीचे पे करते हैं भाई। यहाँ पे जो है आपने देखा 2 काम है और 3 काम है, टोटल काम कितना 60। तो एक दिन में, जैसे कि अगर हम बात करें भाई, मैं जो है ना रोज के 2 काम करता हूँ, तो 10 काम कितने दिन में करूंगा। तो हम क्या करते हैं भाई, 10 को जो है ना डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमें पता चले यार 5। सीधी बात है, एक दिन में 2 काम करेगा तो 10 काम 5 दिन में होंगे, रोज के 2 काम हो रहे, 5 दिन में काम खत्म हो जाए। तो हम करते क्या है, जितने काम है उसको हम डिवाइड करते हैं एक दिन के काम से। तो 60 काम है, एक दिन के काम से डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो ऊपर हमारा 60 है और नीचे हमारा कितना हुआ, 5 हुआ। तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा 12 दिन, ये हो जाएगा। तो हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं एक ही जगह, ठीक है। इसको खूबसूरती से थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने वही कभी करके दिखा दिया, और वैसे ही आपको करना है, वैसे ही हमें करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, लेंथी नहीं करना, हमें यही करना है कि एक दिन का काम मतलब 30 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, सीधा लिया, दोनों का एलसीएम लिया, 60 है। अब हमने देखा 30 दूनी 60 होता है, 20 दिया 60 होता है, तो ये एक दिन का काम है। देखो ये जो होगा एक दिन का काम होगा, इधर की तरफ। यहाँ पे थे टोटल थे कितने दिन में का, ठीक है। और ये जो है ना नीचे जो होता है, ये आता है टोटल का, टोटल, ठीक है। तो भाई हमें क्या करना, टोटल वर्क जो है 60, उसको हमें डिवाइड करना 2 और 3 5 से हमें डिवाइड किया, तो हमें पता चला यहाँ पे 12। तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे करें, ठीक है, ये तरीका हमारा होगा। चलिए पर नोट कर लो, यही होगा। तुमने भी चैप्टर किया हुआ, दोबारा से एक बार कर दें फटाफट आगे। देखो कितना है, 5। चलिए बेटा अगला ये देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल भी स्कूल वाला तरीका नहीं अपनाएंगे, स्कूल वाला तरीका से उसको शुरू और क्या करेंगे। तो ABC एक दिन में 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में। तो हम यही कहीं करते हैं, अदरवाइज यहाँ के यहाँ नहीं करना। तो मैं थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में दिक्कत नहीं।
हम तो जब एग्जाम होता था तो पहले तो ऑफलाइन एग्जाम होता था, हम यही कहीं 15, 12 और 20 का एल्सियम लेते, यही कहीं सोचते थे। थोड़ा सा क्या होता है कि ऑनलाइन नहीं होता, सॉरी ऑफलाइन नहीं होता, ऑनलाइन होता है, अलग से कर दो। तो इनका तीनों का एल्सियम लेते तो हमारा वही 60 आ जाता है। भाई 15 सॉरी 12 पंजे 60, 15 से करें 15 60 और 20 30। तो ये एक दिन का काम है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि वे मिलकर पूरा कार्य कितने समय में पूरा करते हैं। तो पूरा कार्य कितने समय पूरा करते हैं, भाई टोटल काम है 60, एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 5 और 4 9, 9 और 13, तो 12 से 60 को डिवाइड करते तो हमारे पास आंसर आया 5 डेज। सी का नहीं पता चल रहा है मैं क्या करना है सी। नहीं, सी तो टोटल काम कर रहा है ना, सी का टोटल काम है 8 घंटे। बी बस बी वाले ने थोड़ा सा चेंज करता है। चलिए कोई नहीं। देखो बेटा, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, एक काम को 2 घंटे में कर रहे हैं, यानी कि अगर ए के बारे में बात की जाए तो काम एक है और वो 2 घंटे में है, 2 आवर्स के। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी उस काम के 3 बार, यानी कि 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम वर्क। तो 3 टाइम वर्क को कितने में कर रहा है, 8 घंटे में कर रहा है। तो ये 8 घंटे में कौन कर रहा है, बी कर रहा है, बी कर रहा है। अब भाई हमें तो देखो एक काम के बारे में, तो इसका एक काम होगा तो वो 8/3 घंटे में नहीं होगा, ठीक है। और सी के बारे में क्या दिया, सी जो है 8 घंटे में कर रहा है, यानी कि सी जो है एक काम को 8 घंटे में कर रहा है। तो ये चीज दी, ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ। चलिए हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वही तरीका का सोल्व करने का, तो हमने देखा भाई कितने दिन में कर रहा है, 8 2 दिन दिया हो या घंटे दिया हो, है ना, 8/3 दूसरा दिया हो, और तीसरे का दिया हुआ है। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालें, तो एलसीएम हमेशा ध्यान रखना कि बेटा ऊपर वाले नंबर का निकालते हैं, यहाँ पर बटे वाले वैल्यू के नहीं, यानी कि डिनोमिनेटर का नहीं निकालते, नोमिनेटर का निकालते हैं। तो हमने देखा 2 8 और 8, इनका एलसीएम क्या हुआ, 2 4। अब 8 एक कम 8 होता है, 8 एक कम 8 होता है, नीचे 3 भी है, तो 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या होता है एक्चुअली में, कि जैसे पहला हमने किया 8 है ना, 2 था, यहाँ पे 8 है, 2 को हमने 8 को डिवाइड किया, तो 2 चौक 8 है, ठीक है। वही चीज अब दूसरे वाले में होती है कि दूसरे वाले में जो दिया हुआ है यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अब 8 को आपको 8/3 से डिवाइड करना, तो 8/3 जो आता है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर तो 8 से 8 कर देते, इसी वजह से 3 यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे 8 है, तो 8 का 8। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हम देखते हैं बेटा टोटल काम कितना है, तो 8 काम है, रोज का काम कितना होगा, 4 8 हो गया, 3 और 1, तो 8 हो जाएगा। 8 से 8 को डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, तो 1 दिन में काम खत्म। आगे
चलिए एक इसी कार्य को 20 दिन में, हमने देखा भाई ए के बारे में दिया 20 दिन, बी 5 दिन में और सी उतने ही समय लेता है जितना ए और बी मिलकर लेते हैं। तो मैंने कहा ए और बी की अगर हम बात करेंगे तो भाई 20 और 5 का एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा और 20 से कम 20 और 5 40। अब यहाँ कहता है कि सी उतना ही समय लेता है जितना ए और बी मिलकर लेते हैं। तो ए और बी मिलकर कितना समय लेंगे? 4। तो हम देख लेते हैं 4। तो हमने देखा कि भाई ए का यहाँ कर लेते हैं भाई, एक बी का बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है, तो टोटल काम हो गया 5 और काम करने 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4। ठीक है बेटा 4, यानी कि सी काम कर रहा होगा 4, सी काम कर रहा होगा 4 दिन में। अब ये कहता है तो फिर वे पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? कब? जब सी भी मिलकर काम करें। भाई हमने देख लिया ये कर रहा है इस तरीके से, तो हमने देखा 4 से इसको करेंगे डिवाइड तो 4 से 20 होता है। अब पूछा जा रहा है कि तीनों कितने टाइम में करेंगे, तो भाई टोटल काम है 20। अब 20 काम है और ये काम हो रहा है 5, 4, 9 और 1 10 से, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चला 2 दिन का काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर लेना ना, थोड़ा सा करते हैं ए और बी स्टार्टेड है ना वर्क टुगेदर, तो स्टार्टेड कर लेना बेटा। या स्टार्ट्स कर लो, स्टार्ट्स सर ये ऑप्शन है 8 से 2/5। ठीक है, क्या होता है 8 से 2/5। ठीक, तो यह कहता है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमने देखा ए के बारे में बात की गई 10 दिन, बी के बारे में बात की गई। ए और बी एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ा। तो चलिए पहले तो हम देखें टोटल काम कितना। तो हमने देखा था कि भाई जो भी इनका एलसीएम आएगा उसको ही हम टोटल काम मानेंगे। भाई हम टोटल काम एक भी मान सकते हैं, लेकिन एक करके करेंगे तो हमें पता है भाई वहाँ कहीं ना कहीं जो है बटे में वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, जिसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो हम ऐसा नंबर मान लें दोनों का एलसीएम हो, तो 10 और 12 दोनों का एलसीएम अगर हम लें तो 60 आ जाता है। 10 6 60 और 12 दूनी 60। अब यह कहता है 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि 3 दिन तक तो ए ने काम किया। अगर हम 3 दिन का वर्क की बात करें तो 3 दिन तक तो क्या थे, दोनों काम कर रहे थे, ए और बी दोनों काम कर रहे थे। तो 3 दिन में जो है ना ए प्लस बी ने जो काम किया होगा, फिर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 और 5 11। तो अगर हम यहाँ बात करें तो एक दिन का जो काम हो रहा है तो वो हो रहा है 11 काम, 5 और 6 11 काम। तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 11 बाई 11 33 काम हो गया। अब 33 काम 3 दिन में हो गया। अब उसके बाद देखेंगे हम रिमेनिंग काम कितना बचा। अगर रिमेनिंग देखें
रिमेनिंग, तो हम देखें रिमेनिंग वर्क कितना बचा। अभी टोटल काम था 60, तो टोटल काम था 60 और 60 में से 3 दिन में 33 काम हो गया। तो अब हमारे पास काम कितना बचा 27, तो 27। अब ये 27 काम जो है किसने किया होगा, बी ने अकेले ने किया होगा। भाई बी ने अकेले ने किया होगा, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम, तो 27 काम करने हैं बी को, ठीक है 27 काम करने हैं बी को। तो बी को 27 काम करने एक दिन 27 काम करने एक दिन में 5 काम करना, 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 50 25 और 2/5। अब वहां पे पूछा है कि छोड़ दिया, तो गणना करें कि काम कितने दिन में पूरा होगा। तो कितने दिन में पूरा होगा, टोटल दिन, तो टोटल दिन 3 दिन तो यहाँ लगे, प्लस में 5 सही 2/, ये हो गया तो टोटल हो गया 8 सही 2/। इधर देखो हमें बिल्कुल भी वैसे इतना लंबा नहीं करना, थोड़ा सा लंबी मैंने करवाया ही होगा, लेकिन हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बंदा काम छोड़ के गया उसका निकाल देंगे पहले। हाँ जी, उसके काम को हटा ही देंगे, उसके काम को हटा ही देंगे जो बीच में चला गया, और उस तरीके से कर लेंगे। तो हमने देखा भाई यहाँ पे जो था ना हमने बात की एक दिन में 10 काम कर, सॉरी 10 दिन में कर रहा है, इसमें कर रहा 60 यहाँ पे आ गया। अब ए जो ना ए ने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। तो अगर हम सपोज करते हैं ये था ही नहीं, मैं बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक रहा, बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक रहा, तो मैं टोटल 60 काम था, 60 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 18, तो 18 काम माइनस कर देंगे, जो कि काम किसके, एक ही काम, एक ही काम को, क्योंकि बीच में छोड़ के चला गया, जो बीच में छोड़ के चला गया उसके काम को माइनस कर दो, तो माइनस कर दोगे तो भाई हमने देखा कितना आया 42। तो अब ये काम जो होगा 42 काम, ये कितने दिन में होगा, क्योंकि बी जो शुरू से लेकर लास्ट तक लगा, तो बी ने पूरे 42 काम किए होंगे, तो हमने कुछ नहीं करना भाई, 42 को डिवाइड कर देना 5 से ना, एक दिन में बी जो काम कर रहा है एक दिन में 5 काम होगा, 5 से डिवाइड किया तो करेंगे तो 5 8 40 और 2, बस सिर्फ इतना सा करना है, बाकी करने की जरूरत, इतना लंबी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इतना सा करना है।